हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो अभी हम जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर की सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं करंट अफेयर पढ़ेंगे और साथ साथ में मैं क्या कहते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट जीके के टॉपिक जीके हैं। जैसे हम रियासी के बारे में पढ़ रहे हैं तो रियासी के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ लेंगे, साथ साथ में वो डिस्ट्रिक्ट्स वाला भी कवर करते रहेंगे साथ में, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि क्या कहते हैं मैं अब डिस्ट्रिक्ट्स वाले अलग करवाऊँ, तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं इसमें ही क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कुछ जो जो भी हम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे उसको कवर कर लेंगे साथ साथ में। जैसे करंट अफेयर कोई करंट अफेयर बडगाम डिस्ट्रिक्ट से है तो बडगाम का के बारे में थोड़ा सा चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये मीन्स कि यहाँ पे करंट अफेयर भी आपको कवर हो जाएगा और साथ में डिस्ट्रिक्ट्स भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आज तो मैंने क्या कहते हैं कठुआ और रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखा हुआ, उसके करंट अफेयर था तो उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। तो बाकी अब आगे जो भी चीज़ें पढ़ूंगा, अब जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कोई भी करंट अफेयर होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से तो उसके बारे में हम उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट्स वाला अब JNK वाला पार्ट भी साथ में कवर हो जाएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई चक्कर नहीं है, बट इसके एक ही साथ दो चीज़ें बढ़ जाएंगी और ये बेटर वे है, क्योंकि देखो बाद में भी तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो एक ही जगह पे हम पढ़ लेंगे सर, दोनों पे चीज़ें आ जाएंगी एग्ज़ाम में, क्योंकि दोनों चीज़ें एग्ज़ाम के में आने वाली चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 20 लाइक चाहिए, ठीक है। और पाँच पाँच अगर आप शेयर कर दोगे, 5 फ्रेंड सोशल मीडिया पे शेयर कर दो किसी ग्रुप में किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ कंटेंट हेल्पफुल होगा, तो आप शेयर कर दो। अपने फ्रेंड्स जो प्रिपेयर करें उनको शेयर कर दो, ठीक है। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिलेगी, ठीक है। शाम तक 4-5 बजे तक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इसका मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ वो प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए तो आपको वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर मिल जाएगा। उसमें पार्ट 1 पहले आप देखो, फिर से पार्ट 2 पे आओ, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हम पढ़ेंगे। MOU साइन हुआ, क्या कहते हैं एम्स जम्मू और CSR के बीच में, सेंटर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के बीच में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। ऑन रिलेटेड मैटर मीन्स की रिसर्च के रिलेटेड या क्या कहते हैं ये MOU जो है वो साइन हुआ है, ठीक है। ये देखो कोलैबोरेटिव रिसर्च डेवलपमेंट रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद एक मिनट, जस्ट एक मिनट, हो जाता है कई बार। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के साथ टू सेटअप 20 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो फुल फॉर्म यहाँ पे याद रख लेना, नफार्ड की, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 20 फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में एक, ठीक है, क्योंकि 20 डिस्ट्रिक्ट है हमारी JNK की, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेटअप होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं नफार्ड जो है वो कवर करेगी 5500 हेक्टर एट ए कॉस्ट ऑफ 1700 करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है, JNK में, ठीक है। उसके बाद फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने MOU साइन करा है किसके साथ, JNK गवर्नमेंट के साथ, टू प्रमोट हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये MOU कब साइन हुआ था, ये साइन हुआ था 27 दिसंबर 2021 को, ठीक है। कब कौन से इवेंट में, रियल स्टेट समिट हुई थी जो कि किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी, JNK गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने MOU साइन करा है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोप वे, ठीक है। रोप वे ऐसे देखा नहीं हुआ कि रोप के ऊपर क्या कहते हैं चीज़ें इसकी एक बॉक्स बना होता है वो चलता है, तो वो तो ये रोप वे जो होंगे क्या कहते हैं कहाँ पे क्या कहते हैं सेटअप होंगे जहाँ पे इसकी रोड बनाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे JNK में एंड हिली एरिया में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे रोड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है, तो वहाँ पे ये जो क्या कहते हैं रोप वे है, ये एक अच्छा मीडियम बन सकता है कि कनेक्ट करने का, ठीक है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ने अनंतनाग की एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट मंजिल, ठीक है। प्रोजेक्ट मंजिल किसके लिए क्या प्रोजेक्ट मंजिल
किसके लिए, ऑनलाइन इंटरेक्टिव पोर्टल, किसके लिए, फॉर सिविल सर्विस की जो तैयारी करने आते हैं, देखिए पीएससी यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट मंजिल। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च करा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च करा है, अनंतनाग की, ठीक है। अब क्या कहते हैं, एक स्कीम है परवेज, PRAVEAZ, ठीक है। ये भी परवेज स्कीम ये लॉन्च करी है जे एंड के गवर्नमेंट ने किसके लिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो जो भी एस्पिरेंट, जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको फ्री कोचिंग दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसके जब भी फॉर्म फिल होंगे तो मैं आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, ठीक है। होते हैं फिल, हर साल होते हैं फिल। उसके बाद जे एंड के गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा सूर्य सिंह, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड एडवोकेट, विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। उनको गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर डिफेंडिंग गवर्नमेंट कोर्ट केस बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट के केसेस को डिफेंड करने के लिए सूर्य सिंह को क्या कहते हैं एडवोकेट अपॉइंट किया गया, ठीक है। उसके बाद यार एक मिनट रुकना। उसके बाद मुंजीम मरियम, ये एक स्टूडेंट है शुकैस कश्मीर यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं बेस्ट स्पीकर का अवार्ड दिया गया नेशनल इन्वायरमेंट यूथ पार्लियामेंट 2022 में, ठीक है। तो बेस्ट स्पीकर अवार्ड किसको दिया गया, मुंजीद मरियम, ठीक है। शुकैश कश्मीर की स्टूडेंट है, उनको क्या कहते हैं अवार्ड दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेशनल पंचायती राज जो डे था 2022 वाला, वो कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया, जो मनाया गया वो मनाया गया जे एंड के में, पल्ली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सांबा की वहाँ पे, ठीक है। तो हर साल ये किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ठीक है। तो नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया था, 24 अप्रैल को, ठीक है। अब फादर कौन है पंचायती राज का, बलवंत राय मेहता, ठीक है। जो हमने पढ़ा हुआ पंचायती राज एक्ट उसके अंदर है, इनको फादर माने जाते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज का फादर कौन है, वो है बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जो कि जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम में इम्प्लीमेंट करा था, तो वो थी राजस्थान, ठीक है। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में भी अगर टॉपिक है, अगर हाँ टॉपिक होगा आई थिंक, तो उसको भी पढ़ लेंगे, बट अभी ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो पल्ली पंचायत है वो क्या कहते हैं इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें थी, अब पल्ली पंचायत में कुछ इनाग्रेशन करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, तो वहाँ उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, अभी यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। जस्ट एक मिनट, हाँ ये चीज़, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये इनाग्रेशन करी थी जो नेशनल पंचायती राज डे हुआ था 2022 वाला, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनाग्रेशन करी थी। ये कौन सी इनाग्रेशन करी थी, ये इसकी करी थी 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, ठीक है। जो किस पे सिचुएटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो किस पे सिचुएटेड है, चेनाब रिवर पे, और इसकी कॉस्ट कितनी है 5281, ठीक है। फैक्ट्स वाली चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद ये बस ये आपको याद रखना, ठीक है। और ये कहाँ पे चनाब रिवर पे है, कहाँ पे है, दराबशला तहसील है किश्तवाड़ में, वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो जो मैं टिक कर रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं कि ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कितने मेगावाट का है, तो 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कौन सी रिवर पे है, चेनाब रिवर पे है, ठीक है। उसके बाद इसको कौन इसमें काम कर रहा है, एनएचपीसी काम कर रही है जो कि सेंटर की इनोवेशन है, और JKHDPC, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कंपनीज हैं। ये एक जे एंड के की कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ओन है, और एक NHPC नेशनल सेंटर की, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉस्ट याद रख लेना कि 5281 इसकी कॉस्ट है, ठीक है।
इसकी रेक्टल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, ठीक है। और कहाँ पे कौन सी तहसील में है, दराबसला तहसील है किश्तवाड़ की, वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, इसको मैं PDF में आपको कंपाइल करके प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट आप वहाँ पे अभी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपको रिवीजन करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, उसके बाद 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या कहते हैं सिचुएटेड है कहाँ पे, किश्तवाड़ में। ये भी चेनाब रिवर, मैक्सिमम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे JNK में वो चेनाब रिवर पर ही है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। इसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है 5 टू कुछ, उसकी कॉस्ट जो है 5 टू कुछ थी, ठीक है। उसकी कॉस्ट है 4526, ठीक है, करोड़, ठीक है। आप इसके बाद इसकी टेंशन ना लो, क्या कहते हैं फैक्ट्स फिगर कैसे याद करनी है, ठीक है। मैं अब ये जो आपको क्या कहते हैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, कल आपको रात को 10-11 बजे के अराउंड 10-11 बजे के अराउंड आपको क्विज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे यही क्विज़ आपको मैं यही जो जो हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर मैं क्या कहते हैं क्विज़ बना दूंगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन का, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बनाऊँ, बट 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में क्विज़ बना दूंगा, ठीक है, जो आगे जिनके भी एग्ज़ाम है आने वाले, तो उनमें उनमें आपको हेल्पफुल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं ये कितने मेगावाट का के बार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये 540 मेगावाट का, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है, 4526 कॉस्ट है, ठीक है। और ये कहाँ पे किश्तवाड़ में ही है। दोनों जो प्रोजेक्ट हैं, एयरटेल वाला भी और केवार वाला भी, दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किश्तवाड़ में है और चेनाब रिवर पे है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। तो दो तीन चीज़ें और हैं। हाँ, अब ये क्या कहते हैं जो कटरा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है उसकी इनाग्रेशन भी करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसमें क्या कहते हैं टोटल जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, टोटल कॉस्ट जो है क्या कहते हैं यहाँ पे तो लिखी नहीं हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या कहते हैं क्या कहते हैं अब जब जब मैं PDF कंपाइल करूँगा ना, तो उसमें क्या कहते हैं टोटल कॉस्ट लिख लूँगा। अभी मेरे को वो टोटल कॉस्ट अभी याद नहीं है, तो ऐसे में गलत नहीं बोलने आता। तो क्या कहते हैं इसकी इनाग्रेशन भी क्या कहते हैं 4 to 6 लेन की क्या कहते हैं इनाग्रेशन जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने, जो नेशनल पंचायती डे था 24 अप्रैल को, तो वहाँ पे करी थी। कहाँ पे हुआ था ये, पल्ली में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो फिगर्स लिखी हुई हैं ये आपको, ये जो है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसकी जो टोटल कॉस्ट है, जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे की टोटल कॉस्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। शायद मैंने जो PDF पहले बनाई थी उसमें मैंने ये चीज़ डाली हुई है, ठीक है। तो आपको जो अपडेटेड PDF मिलेगी उसमें आपको मैं डाल दूँ, अभी मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं गलत क्यों बोलूँ, ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसके बाद बनिहाल टू काजीकुंड टू बनिहाल सेक्शन जो है NH 44 की क्या कहते हैं वो उसकी क्या इनाग्रेशन हुई थी। इसकी कॉस्ट कितनी है, 2027 इसकी क्या कहते हैं कॉस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। तो ये इम्पोर्टेंट हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट होगा नहीं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो इनाग्रेशन करी थी हमने, ये जो इनाग्रेशन करी थी ये PM मोदी सर ने क्या कहते हैं इनाग्रेशन करी थी जो ये वो 24 अप्रैल को यहाँ पे आए थे पल्ली पंचायत में, ठीक है। उसके बाद जो है सादिया दार और नासीरा अख्तर, ठीक है, JNK की हैं, जिनको क्या कहते हैं नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पता क्या पूछ सकता है, ये कहाँ से पूछ सकता है कि JNK जो पंचायती राज जो नारी शक्ति पुरस्कार है जो 2022 वाला है वो किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन तो वो दे देगा क्या कहते हैं द्रौपदी मुर्मू, दूसरा दे देगा रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कि द्रौपदी मुर्मू लगा के आ जाएंगे, पर वहाँ पे वो गलत हो जाएंगे क्योंकि रामनाथ कोविंद उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इसमें JNK वाले JNK की कौन सी गर्ल्स थी, नसीरिया अख्तर और सादियादार, ठीक है, उनको नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद TIFAC ने क्या कहते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है, उसने MOU साइन करा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के साथ टू प्रमोट टेक्निकल सपोर्ट इन फार फ्लंग रूरल एरियाज,
ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को, ठीक है, फार फ्लंग एरियाज में, ठीक है। तो इसकी TFAC फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है। उसके बाद ववलीन कौर जो कि जम्मू से हैं, उन्होंने क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करा है, क्या कहते हैं इंडिया को, क्या कहते हैं इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। तो ववलीन कौर कहाँ की हैं? जम्मू की, जिन्होंने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। परवेज स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो वो कौन है? बनी है नुलुफर खान, ठीक है। उसके बाद 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ कहाँ पे ये होता है? ये हमेशा फरीदाबाद हरियाणा में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर हर जगह थीम स्टेट भी होती है एक, ठीक है, एक और पार्टनर नेशन भी होता है, ठीक है। तो इसमें इसको क्या लाया क्यों गया था? ये इसको फर्स्ट क्या कहते हैं स्टैब्लिश कब किया गया था? 1987 में, ठीक है। किसको प्रमोट करने के लिए? टू प्रमोट पूल ऑफ स्किल आर्टिशियन, ठीक है, हु यूज्ड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, बट इसकी वो जो जो स्किल आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इस फेयर को क्या कहते हैं अपग्रेड किया गया था 2013 में टू इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो इसमें इसमें जो जे एंड के की स्टेट थी वो थीम स्टेट थी, और पार्टनर नेशन कौन था? उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद जेरी की जगह है, क्या कहते हैं उस वो फर्स्ट मिल्क विलेज बना है JNK-UT का, ठीक है। ये कहाँ पे है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ JNK-UT कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ? डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा तो रियासी डिस्ट्रिक्ट, और विलेज पूछ लेगा तो जेरी, ठीक है। इसमें क्या किया है, जब जब ये इसको डिक्लेयर किया गया मिल्क विलेज, तो क्या कहते हैं 57 यूनिट्स जो हैं क्या कहते हैं सैंक्शन हुए हैं, ठीक है, अंडर इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम इस विलेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिल्क की पैदावार होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको मिल्क विलेज कहा गया, ठीक है, ऑफ JNK-UT, ठीक है। अब रियासी के बारे में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने बोला ना क्या कहते हैं आपको, हम क्या कहते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट करंट अफेयर में आई होगी तो उसको बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो पार्ट है भीमगढ़ स्टेट का, जो जो किसने स्टैब्लिश करी थी? भीमदेव ने, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ रियासी कौन हो गया? भीमदेव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद इसका नेम जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया था? नेम जो ड्राइव किया था रसल, ना उसका पुराना, इसका रियासी का पुराना नाम है रसल, ठीक है। वहाँ से ये ड्राइव किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? चेनाब चेनाब रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद रियासी में ही आता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन श्राइन, जो हिंदुओं का पवित्र त्यौहार बोल रहा हूँ, पवित्र जगह है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? त्रिकुटा हिल्स में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको मैनेज कौन करता है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ठीक है। कब कब से? 1996 से, ठीक है। उसके बाद भीमगढ़ फोर्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया ये एग्जाम में, ठीक है। इसको किसने बिल्ड करा था? जनरल जोरावर सिंह ने, ठीक है, जो कि फेमस डोगरा जनरल थे, जिन्होंने क्या कहते हैं चाइनीज़ को भगाया था लद्दाख से, ठीक है। और ये भीमगढ़ फोर्ट जो है कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? अंजी रिवर पे, ठीक है। तो अंजी रिवर पे क्या कहते हैं एक और चीज़ बन रही है, कौन सा जो वर्ल्ड हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो भी अंजी रिवर पे ही बन रहा है, ठीक है। अंजी रिवर पे आई थिंक, हाँ। उसके बाद सलाल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है? चेनाब रिवर में, ठीक है। उसके बाद बाबा अगर जीतो, ये जो ये कौन थे? ये स्पिरिचुअल डिवोटी थे माता वैष्णो देवी के, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या कहते हैं स्टैचू भी है, ठीक है, कहाँ पे? जब हम वैष्णो देवी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना।
उसके बाद नौ देवी माता मंदिर, ये कहाँ पे? कटरा, कटरा में। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। शिव खोरी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप जा सकते, यहाँ पे आप पूछ लेगा वो शिव खोरी जो है वो कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो टेम्पल है। ठीक है, तो वो रियासी में ही है। ठीक है, उसके बाद सयाद बाबा। ठीक है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल है नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पे सिचुएटेड है? चेनाब रिवर पे। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बायोटेक पार्क, ये कहाँ पे है? ये है कठुआ में। ठीक है, कठुआ को कौन से डिस्ट्रिक्ट के नाम पे जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो कठुआ को कश्मीर गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक जो राजा थे जोध सिंह, जो कि फेमस राजपूत थे, जो दोतरा के किंगडम के। ठीक है, ये माना जाता है कि वो हस्तिनापुर से कठुआ आए थे 2000 साल पहले। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज द गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये आप हिस्ट्री आप पढ़ लेना। इसमें टूरिस्ट प्लेसेस जो है इंपॉर्टेंट जो है वो ये है सुकराला माता, जो कि बिलावर में है। ठीक है, कठुआ में ही है। ठीक है, उसके बाद सरथल, सरथल भी बड़ी अच्छी जगह है। ठीक है, ये कहाँ पे? बनी 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 तहसील है कठुआ की, वहाँ पे। ठीक है, और ये भद्रवाह और हिमाचल को कनेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद एरवा टेम्पल है, जो कि शिव टेम्पल है। ठीक है, नियर एरवा की जगह है कठुआ में। ठीक है, और इसमें इसकी जो इसकी जो क्या कहते हैं, माना जाता है कि जो लोग क्या कहते हैं हरिद्वार में नहीं जा सकते अस्थियों को परवाने। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे जो उनकी अस्थि हैं वो यहाँ पे जहाँ पे क्या कहते हैं परवाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन जेकेएसपी ने पूछा है एक एग्जाम में पिछले साल के। ठीक है, उसके बाद अटल सेतु क्या कहते हैं, अटल सेतु क्या कहते हैं, ये कहाँ पे? बसोली में। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहा था बसोली आर्ट पेंटिंग। ठीक है, ये कहाँ पे है? एक कहाँ पे, कहाँ का प्रोडक्ट है ये कठुआ का ही है। कठुआ में ही आता है बसोली। ठीक है, उसके बाद माता बाला सुंदरी, ये कहाँ पे? नगरी में। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। इसकी मैंने हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि इसकी हिस्ट्री कठुआ की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें हैं ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, और इसकी जो अटल सेतु की जो इनॉग्रेशन करी करी गई थी ना, वो आई थिंक मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर ने करी थी। पारिकर, जो कि उस टाइम के क्या थे? डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, और ये कब करी थी इनॉग्रेशन? आई थिंक 2015 में। ठीक है, तो अटल सेतु की इनॉग्रेशन किसने करी थी? मनोहर वारिकर, जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के। ठीक है, तो कौन से ईयर में करी थी? 2015 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। उसके बाद फाइनल पेज आ गया हमारा। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्फूर्ति, इसका नाम फुल फॉर्म याद रखना, स्कीम फॉर फंड्स फॉर रीजनेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ठीक है, ये एक हेरिटेज क्लस्टर सेटअप किया है जे&के खादी बोर्ड ने। कहाँ पे? बुडगांव में। मागम एक जगह है बुडगांव में। ठीक है, तो यहाँ पे नाम भी याद रख लेना कि कहाँ पे सेटअप करा है। मागम एक जगह है बुडगांव में। ठीक है, और इसकी एब्रीविएशन भी याद रख लेना, स्फूर्ति की, स्कीम फॉर ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद ये जो ये जो स्कीम लॉन्च करी गई है, ये क्या करेगी? होलिस्टिक अप्रोच उसकी प्रोवाइड करेगी टू द डेवलपमेंट ऑफ सोजनी क्राफ्ट। ठीक है, सोजनी क्राफ्ट को। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, इस क्लस्टर इससे जो हेरिटेज क्लस्टर को सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है? 24 करोड़। ठीक है, इज बीइंग स्पेंट इन सेटिंग अप दीज क्लस्टर्स। ठीक है, विच विल हेल्प इन बेटर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली क्या कहते हैं
इंडस्ट्री इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, J&K का, उसने क्या कहते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें इंसेंटिव दिएगा जाएगा 10% का, ठीक है, गिवन ऑन टोटल वॉल्यूम ऑफ GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी GI के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उस पे जो अगर कोई कोई यहाँ के जो बिजनेसमैन बाहर बाहर जो अपने प्रोडक्ट को बेचने आते हैं तो उस उनको 10% का इंसेंटिव दिया जाएगा। जो भी GI के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो कोई क्या बिजनेसमैन कोई भी बंदा क्या कहते हैं बाहर बेचना चाहता है तो, ठीक है, जो बिजनेस कर रहा है उस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर ने क्या कहते हैं लॉन्च करा QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन लेबलिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडी हार्ड हैंडमेड क्राफ्ट्स ऑफ J&K, ठीक है। तो ये आप याद रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन लेबलिंग ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स ऑफ कारपेट्स ऑफ हैंडमेड कारपेट्स ऑफ J&K, ठीक है। तो कौन सा लॉन्च कर रहा है QR कोड बेस्ड, ठीक है, लॉन्च, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि J&K विलेज एंड खालदी बोर्ड जो है वो कब सेटअप हुआ था 1965 में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है, अंडर एक्ट 16, ठीक है। तो जो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी ना, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इसमें कोशिश कर रहा हूँ इसको 15 या 20 फरवरी के बीच तक इसको टोटली कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, विथ प्रॉपर नोट्स, ठीक है। ये ऐसे नोट्स ये आपको बनाए हुए हैं, ये PDF जो आपको मिल जाएगी या क्या कहते हैं 3-4 बजे तक, 4-5 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि देखो यार, अब मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको कितना चीज, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने में एफर्ट लगता है, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर दूसरा बंदा भी क्या कहते हैं डीमोटिवेट हो जाएगा, तो उसका वो अब क्या कहते हैं यहाँ पे मैं जो चीज़ें कोशिश करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर कंटेंट आपको एक ही जगह पे मिल जाए, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े प्रोडक्ट इसके कंटेंट के लिए। और ये जो कंटेंट है मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और आप PDF देख देख सकते हो कि वहाँ पे वो पता चल जाएगा कि कितना अच्छा कंटेंट है, ठीक है। और मैं खुद नहीं बोल रहा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आप खुद देख लेना, ठीक है। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि इसको इससे जो कंटेंट को उस उन बच्चों तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको घर बैठ के कंटेंट मिल जाए जो वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं, JKS भी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।